नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में सियासत फिर गरमाए, 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफे। हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के साथ 6 नहीं बल्कि 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता से विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब कांग्रेस के 6 बागी एवं इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायक भाजपा टिकट पर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। हिमाचल में उपचुनाव के नतीजों पर टिका सुक्खू सरकार का भविष्य। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के नाखुश चल रहे 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे ने पहाड़ी राज्य की सियासत में फिर से गर्माहट ला दी है। हमीरपुर से आशीष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर और देहरा से होशियार सिंह भाजपा का दामन थामेंगे। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने अभी तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। भाजपा इन्हें उम्मीदवार घोषित कर उपचुनाव लड़ाएगी। कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायक इससे पहले अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। हरभजन सिंह भज्जी बने धर्मशाला कांग्रेस के नए ब्लॉक अध्यक्ष। प्रतिभा सिंह ने की ताजपोशी। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला कांग्रेस को अपना नया ब्लॉक अध्यक्ष मिल गया है। हरभजन सिंह भज्जी अब कमान संभालेंगे। उनकी ताजपोशी पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की है। उन्होंने इस बारे में पत्र जारी करते हुए नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। भज्जी जिला परिषद सदस्य रहने के साथ साथ पार्टी में कई पदों पर रहे हैं। प्रतिभा सिंह के बयान से मुश्किल में हिमाचल कांग्रेस। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया है और इसी बीच कांग्रेस अंदरूनी कलह में ही फंसी हुई है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से एक के बाद एक आ रहे बयानों की वजह से कांग्रेस मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के एक के बाद एक पार्टी को परेशान करने वाले आ रहे बयानों के बीच कांग्रेस ने प्रेस वार्ता बुलाई है। मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से सम्मानित किया है। पीएम मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर है। शुक्रवार को वो राजधानी थिम्पू के ताशिचोजुवांग पैलेस पहुंचे, जहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। हिमाचल की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका। इस सरकारी योजना पर चुनाव आयोग का एक्शन। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को चुनाव आयोग से झटका लगा है। चुनाव आयोग ने भाजपा की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र भेजकर आदर्श आचार संहिता लागू रखने तक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नए फॉर्म भरने पर रोक लगाने को कहा है। हिमाचल की सुक्खू सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा बीते दिनों 4 मार्च से हो गई थी। इस योजना के तहत 18 से 59 आयु वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हिमाचल के किसानों को इस साल नहीं मिलेगा सेब की स्कीम का लाभ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के किसानों और बागवानों को इस साल एंटी हेलनेट योजना की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि कृषि विभाग को इसके लिए बजट नहीं मिला है। सरकार किसानों और बागवानों को एंटी हेलनेट योजना के तहत 80% सब्सिडी देती है। कृषि विभाग में एंटी हेलनेट के लिए आवेदन कर चुके कई किसानों को अब उद्यान विभाग में दोबारा आवेदन करना होगा। जिले में कृषि विभाग के पास किसानों के 500 से अधिक आवेदन लंबित है। 30 करोड़ से बनेगा नई बटालियन का भवन। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार की ओर से दी गई हिमाचल प्रदेश के लिए पुलिस बटालियन के भवन निर्माण पर 30 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। पुलिस बटालियन की जगह का चयन होने के बाद पुलिस जवानों के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से भवन के निर्माण जैसे जैसे होता जाएगा उसी के हिसाब से अलग अलग किश्तों में 30 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस जवानों की नई बटालियन के लिए मंजूरी दे दी है। पूर्व कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की बड़ी मुश्किलें, एमसी ने भेजा नोटिस। सुक्खू सरकार में बागी हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी में अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में नगर निगम शिमला ने लखनपाल को नोटिस भेजा है। उन्हें आज सुबह 10 बजे चक्कर स्थित आयुक्त कोर्ट में होने वाली व्यक्तिगत सुनवाई में पेश होने के आदेश हुए हैं। पेश न होने की स्थिति में उनके खिलाफ इस मामले में एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। होली से पहले ही उड़ने लगा गुलाल। सोलन शहर में होली के लिए बाजार सज चुके हैं। शहर में विभिन्न स्थानों पर प्री होली मनाई जा रही है। इस बार बाजार में हर्बल रंग आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाजार में यह रंग 120 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। लोग भी इस बार दुकानदारों से केमिकल रंगों के बजाय हर्बल रंगों की अधिक मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की पिचकारियां बाजार में उपलब्ध है।
पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, लाहौल जा सकेंगे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में अभी भी हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन लाहौल मार्ग से बर्फ हटाने का काम कर लिया गया है। यहां के अधिकतर मार्गों से बर्फ हटा ली गई है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन से मौसम साफ है, इससे सड़कें खोलने के काम में तेजी आई है। हालांकि अभी भी 225 मार्ग बंद है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन से मौसम साफ है, इससे सड़कें खोलने के काम में तेजी आई है। उपभोक्ताओं को डिपुओं में नहीं मिलेगी पैकेट बंद सस्ती दालें, खाद्य आपूर्ति निगम ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते अब उपभोक्ताओं को पैकेट बंद दालें नहीं मिलेंगी। इन पैकेट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फोटो लगा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके चलते खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को पैकेट फाड़कर दालें देने के निर्देश दिए हैं। 2 दालों में माश और मलका में मुख्यमंत्री का फोटो छपा है। दाल, चना और मूंग में फोटो नहीं है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को लिफाफे फाड़कर दालें देने को कहा है। सीबीएसई ने 20 स्कूलों पर लिया कड़ा एक्शन, 17 की मान्यता रद्द, 3 को किया डाउनग्रेड। हाल ही में सीबीएसई ने कई स्कूलों को चोरी छुपे इंस्पेक्शन किया था, जिसमें यह पाया गया था कि कई स्कूल ऐसे हैं जो गाइडलाइंस को फॉलो न करते हुए कई अनौपचारिक एक्टिविटी कर रहे थे। जांच के बाद सीबीएसई द्वारा इन स्कूलों का एफिलिएशन कैंसिल कर दिया गया है और कई स्कूलों को डाउनग्रेड भी कर दिया है। कोर्ट से सुनाया फैसला, 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ईडी को 6 दिन की रिमांड दे दी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया था कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हालांकि 22 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ उठने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने बताया कि इस दौरान हिमालय राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। औसत न्यूनतम तापमान सामान्य रहा और अधिकतम तापमान औसत सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।